बहुजन समाज निधन में तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज मोदी स्वप्न भारत रत्न संविधान के शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती समारोह पे हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ दरभंगा से चल के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रोशन कुमार जी, आज जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, भाई अभय कुमार सुमन जी जिला अध्यक्ष समस्तीपुर, सम्मानित राजेश जी, सम्मानित संतोष जी एवं तमाम हमारे नौजवान साथी गार्जियन, सम्मानित वाम सेट के कोऑर्डिनेटर, हमारी बहना, आप तमाम लोगों को हृदय की गहराई से अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही आज बहुजन समाज पार्टी समस्तीपुर के धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ये जयंती बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश, पूरे देश में मनाई जा रही है। इससे पहले वामसेप बीएसपी के संस्थापक मानव श्री कांसी राम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य, हम सबका आइकॉन बहन हमारी मायावती जी के नीति और आस्था में विश्वास रखते हुए, साथियों, ये आज जो जयंती मनाई जा रही है, ये जयंती केवल इंडिया भारत में नहीं, विश्व के कोने कोने में मनाई जा रही है। ये जयंती विश्व के कोने कोने में मनाई जा रही है। बाबा साहब 3 मंत्र दिए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। क्योंकि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही नहारेगा। हमारे मास्टर साहब, हमारे संयोजक महोदय मानसब के बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा की है। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का इस आज संकल्प में, इस जयंती के मौके पे संकल्प ले कि हमें अपने बच्चों को आधी पेट भी खाएंगे लेकिन स्कूल कॉलेज भेजने का काम करेंगे। दूसरी बात, बाबा साहब संघर्ष करने की बात कहते हैं। कैसा संघर्ष? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको एक वोट का पावर दे दिया। वो चाहते थे कि इस देश में समता मूलक व्यवस्था बने, समता मूलक समाज बने। वो चाहते थे सबको न्याय मिले। लेकिन आजादी के 76 साल हो गया। आप तमाम लोग देखते होंगे, आए दिन बिहार में ही नहीं, देश के कोने कोने में, खास तौर पे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, जिसको चमार पासवान गौरी मुसल खतरे बिंदमला कहते हैं, जिसको धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके बहू बेटियों के साथ धर्म अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनके मेधावी बच्चों, जो उनके बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, चंद बातों के लिए उनकी हत्या हो जाती है। ये क्यों? ये इसलिए हो जाती है कि हमारे सर बता रहे थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप तमाम भारत के दलित शोषित पिछड़ा
लोगों को, वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो पहला अधिकार दिया, वोट दिया। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहला पावर दिया, वोट का पावर। क्योंकि आप अपने वोट के माध्यम से आप पंचायत के वार्ड मेंबर से लेके मुखिया से लेके विधायक से लेके और सांसद तक बनाने का काम करते हैं। जब आप विधायक बनाते हैं वो सारे विधायक चुनके मुख्यमंत्री को बनाते हैं, और जब मुख्यमंत्री बनती है तो उस राज्य के मालिक हो जाता है, वहां सरकार चलाता है। जब आप वोट लोकसभा में देते हैं, आप एमपी को देते हैं, वो अपने वोट से एमपी जब जीत के जाते हैं तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो पूरे देश का विकास देखता है, पूरे देश के अन्याय और अन्याय की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन दुख के साथ रहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ रहना पड़ रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद धन्य माननीय कांशीराम साहब, धन्य माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बाम से बना के DS4 बना के, और इसी दिन 14 अप्रैल 1984 को जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पे इस देश में बहुजन समाज पार्टी बना है। 14 अप्रैल 1984 को माननीय श्री कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी बना दिए, जिनका चुनाव चिन्ह आप देखते होंगे हाथी छाप।